इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का 8 जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश। नंबर 1 सेंटेंस है कि तालीम का बुनियादी मकसद इल्म हासिल करना है। द बेसिक पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। Purpose of education is to get knowledge. नेक्स्ट है कि तालीम हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लाती है। Education brings us out from darkness to light. Darkness to light. देन नंबर 3, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में सोच का नुमायाँ फ़र्क होता है। यानी पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में नुमायाँ सोच का फ़र्क होता है। सोच मतलब नुमायाँ होता है। देयर इज़ एन ऑब्वियस डिफरेंस। लिखेंगे देयर इज़ एन ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है नुमायाँ, अपेरेंट, क्लियर। ऑब्वियस डिफरेंस किस में? बिटवीन द थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में नुमायाँ उनकी सोच में फ़र्क होता है। नंबर 4, फ़कत पढ़े लिखे लोग ही दुनिया के मामलात से वाकिफ़ होते हैं। फ़कत ओनली एजुकेटेड पीपल वाकिफ़ हैं आर अवेयर ऑफ किस चीज़ से? दुनिया के मामलात से। द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है नंबर 5, अनपढ़ लोग नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है। अनपढ़ लोग, इलिटरेट पीपल। हम अनएजुकेटेड भी लिख सकते हैं लेकिन इलिटरेट भी लिख सकते हैं। इलिटरेट पीपल do not know what is happening in the world. दुनिया में क्या हो रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर है, ज़्यादातर अनपढ़ लोग बदहाली में रह रहे हैं। ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द इलिटरेट पीपल, मोस्ट ऑफ द illiterate people are living, बदहाली में रह रहे हैं। in adversity. Adversity means बदहाली। नंबर 7, आम तौर पर अनपढ़ लोगों की ज़िंदगी का मयार बहुत कम होता है। कॉमनली, आम तौर पर। उसके बाद कामा दें। अनएजुकेटेड पीपल हैव, uneducated people have a low standard of living, a low standard of living. इसका मतलब है उनकी ज़िंदगी का मयार कम होता है।
commonly the uneducated people are living a low standard life, तो भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 8, वो मुश्किल से एक दिन की रोटी कमाते हैं, मुश्किल से, they hardly earn a day's meal, a day's meal, okay, apostrophe yes। मुश्किल से एक दिन की का खाना कमाते हैं, मतलब रोटी कमाते हैं, एक दिन की रोटी कमाते हैं। अगर सारे लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो एक मयारी ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। उर्दू में थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करते हैं, गुजारने मतलब जाल होगा, गुजारने के काबिल, ओके। देन अगर सारे लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो एक मयारी ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। इफ़ all the people, sorry, if all the people are educated, यानी पढ़े लिखे होंगे तो, are educated, कामा के बाद एक और क्लास लिखेंगे, they will be capable of, they will be capable of living a standard life, a standard life, वो एक मयारी ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। लास्ट नंबर है नंबर 10, सॉरी, नंबर 10 है कि पढ़े लिखे लोगों का सब एहतराम करते हैं। एजुकेटेड पीपल, इसको हम इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में अगर लिखें तो, एजुकेटेड पीपल आर रिस्पेक्टेड, ये पैसिव वॉइस में है। एजुकेटेड पीपल आर रिस्पेक्टेड मीन्स पीपल रिस्पेक्ट एजुकेटेड पीपल बाय ऑल, ये पैसिव वॉइस में हमने लिख लिया है। अगर हम लिखेंगे ऑल द पीपल रिस्पेक्ट एजुकेटेड पीपल या ऑल रिस्पेक्ट एजुकेटेड पीपल, ओके, ऑल रिस्पेक्ट एजुकेटेड पीपल, तो हमने पैसिव वॉइस में लिखा है कि एजुकेटेड पीपल आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल। I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video and subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, whether you like this and whether it is useful to you. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.